नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल loveyofficial.com पर, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए हर दिन एक नई प्रेरणादायक, रहस्यमय और भावात्मक कहानियां। आज की कहानी है शमशान का दुष्ट राक्षस और गुलाम नायिका कथा का 5वां भाग, जहां सत्य और असत्य, प्रेम और बंधन, बलिदान और मुक्ति, सबका असली रूप सामने आया। अगर आपने पहले के भाग नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें, क्योंकि हर पल कहानी और गहरी होती जा रही है। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही कहानियां आप तक पहुंचती रहे। घने शमशान में अंधकार अब और गहरा हो चुका था। रात की निस्तब्धता को तोड़ती थी सिर्फ वह दुष्ट राक्षस की गुर्राहट और गुलाम नायिका की सांसों की थरथराहट। राक्षस गंभीर स्वर में बोला, तूने बहुत बार भागने की कोशिश की है, लेकिन इस बार तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तेरी आत्मा भी कराह उठेगी। गुलाम नायिका डरते हुए भी साहस जुटाई। नायिका बोली, तू कितना भी अत्याचार कर ले, लेकिन तेरी जीत नहीं हो सकती। सत्य और प्रेम एक दिन तुझे नष्ट कर देंगे। राक्षस जोर से हंसा। वह हंसी मानो शमशान की राख को भी कपा दे। सत्य, प्रेम, यह सब इंसानों के बहकावे हैं। यहाँ शमशान में सिर्फ भय और शक्ति का राज चलता है, और मैं उस शक्ति का स्वामी हूँ। राक्षस अपनी शक्ति से एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दिया और गुलाम नायिका को उसमें कैद कर लिया। लेकिन नायिका की आंखों से आंसू नहीं बहे। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की ज्वाला जल रही थी। वह अपने मन में देवी माँ का स्मरण की, और पहली बार उसका हृदय अजीब से प्रकाश से भरने लगा। उसके पैरों के नीचे एक हल्की सी चमक फैली, मानो धरती खुद उसके साहस को पहचान रही हो। राक्षस यह सब देखकर चौंक गया। यह शक्ति तुझे कैसे मिली? तू तो मेरी दासी है, नायिका साहस से बोली। तेरा भ्रम है राक्षस, कोई भी स्त्री किसी की दासी नहीं होती। वह माँ है, शक्ति है, और जब वह जागती है तो असुरों का अंत निश्चित हो जाता है। राक्षस क्रोधित होकर अग्नि की लपटें बुलाता है। शमशान की जलती हुई लकड़ियां भभक उठती है, आसमान लाल हो जाता है। राक्षस गरजते हुए बोला, अगर तू शक्ति है तो आ मुझे रोक कर दिखा। आज तेरा अंत होगा। नायिका हाथ जोड़ती है और देवी माँ का स्मरण करके पुकारती है, माँ मुझे शक्ति दो, ताकि इस अत्याचारी का अंत कर सकूं। अचानक वातावरण में घंटियों की ध्वनि गूंज उठती है। आकाश से हल्की रोशनी उतरती है और नायिका के शरीर में समा जाती है। उसकी आंखें तेजस्वी हो उठती है। राक्षस उस पर आक्रमण करता है, लेकिन नायिका अब डरती नहीं। वह दोनों हाथ आगे बढ़ाकर अदृश्य शक्ति से राक्षस को पीछे धकेल देती। राक्षस जमीन पर गिरता है और आश्चर्य से चिल्लाता है, यह असंभव है, तू तो मेरी गुलाम थी।
नायिका दृढ़ स्वर में कहती है, मैं कभी तेरी गुलाम नहीं थी और अब मैं तेरे जैसे दुष्ट को इस धरती से मिटाकर ही चैन लूंगी। राक्षस और नायिका के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। शमशान की राख उड़कर आकाश को ढक देती, धरती कांप उठती है। नायिका अपनी शक्ति से राक्षस को घायल करती है, लेकिन राक्षस भी अपनी मायावी ज्वालाओं से उसे घेर लेता है। दोनों की टक्कर इतनी भयानक होती है कि पूरा शमशान रण भूमि बन जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या नायिका सचमुच इस दुष्ट राक्षस का अंत कर पाएगी, या फिर यह शक्ति सिर्फ एक माया है जो उसे और गहरे जाल में फंसा देगी। दोस्तों, यह कथा शमशान का दुष्ट राक्षस और गुलाम नायिका का 5वां भाग। असली मोड़ अभी बाकी है। कहानी और रहस्य अगले भाग में और गहरे उतरेंगे, तो जुड़िए रहिए loveyofficial.com के साथ। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगली कहानी में, जहां हम प्रतिदिन एक से बढ़कर एक कहानियां लेकर आते हैं। कभी रामायण तो कभी महाभारत, तो कभी राजा विक्रमादित्य की कहानी सिंहासन बत्तीसी।